दोस्तों, वक्त की अदालत में दोषी सिर्फ और सिर्फ हालातों को ठहराया जाता है। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। अगर सीएम सिटी करनाल के हालातों की बात करें तो कोरोना के बाद ब्लैक फंगस भी अब करनाल में काफ़ी सारे लोगों को हो चुका है। टोटल 41 लोग करनाल में जो है ब्लैक फंगस का शिकार हो चुके हैं। और क्या इंतज़ाम है, क्या हालात हैं सीएम सिटी के, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सोया हुआ प्रशासन जग ज़रूर जाए, क्योंकि जिस समय पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अगर वो समय निकलने के बाद मिले तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे अक्सर कोरोना काल में देखने को मिला, जब केसेस बहुत ज़्यादा पीक पर थे तब ना तो ऑक्सीजन ईजिली अवेलेबल थी और ना ही हॉस्पिटल्स में बेड, जिसकी वजह से करीब 471 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। जी हां, अगर मैं कोरोना की बात करूं, करनाल में अभी तक 471 लोग जो हैं अपनी जान कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से गंवा चुके हैं, जिनमें से बेहद लोग ऐसे भी थे जो या तो कल्पना चावला की लापरवाही की वजह से मरे या फिर सही इलाज समय पर ना मिलने की वजह से। और अब जब कोरोना के केसेस लगभग कम होते जा रहे हैं, अब काफ़ी बेडेड हॉस्पिटल्स भी तैयार हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की भी करनाल में बिल्कुल कमी नहीं है। जी हाँ, अक्सर इसी तरीके की चीज़ें जो हैं देखी जाती हैं। ब्लैक फंगस इससे पहले कि इससे ज़्यादा बढ़े और उसकी तैयारियां क्या कुछ है करनाल में, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। और इस वीडियो को इसीलिए भी शेयर कर दीजिएगा ताकि कोरोना के बाद कोई भी व्यक्ति ब्लैक फंगस के सही इलाज ना मिलने की वजह से कम अपनी जान ना गंवा दे। अगर मैं टोटल केसेस की बात करूं ब्लैक फंगस के, अभी तक करनाल में टोटल 41 केस आ चुके हैं और बेहद दुख की बात है कि इन 41 में से 9 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। जी हाँ, 9 मरीज अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी के साथ साथ अगर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, 20 बेडेड, जी हाँ 20 बेडेड केयर सेंटर जो है ब्लैक फंगस को लेकर कल्पना चावला में तैयार तो कर दिया गया। हालांकि अगर पेशेंट्स की संख्या की बात करें तो 41 अभी तक टोटल ब्लैक फंगस के जो केसेस हैं वो करनाल में आज सुबह तक देखने को मिले थे। बाकियों के रिपोर्ट्स अभी आना बाकी हैं। उसी के साथ साथ करीब 28 से 29 मरीजों का इलाज जो है कल्पना चावला में चल रहा है। जिन मरीजों का इलाज चल रहा है, मैं सैल्यूट भी करती हूँ डॉक्टर्स को जो दिन रात अपनी जान की परवाह ना कर मरीजों की मदद कर रहे हैं। लेकिन सब डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मेरे पिता बीमार हुए तो मुझे इन एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर सिचुएशंस का पता चला। जब कोरोना पीक पर था 1 महीना पहले, ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं अवेलेबल नहीं था और बेड्स कहीं अवेलेबल नहीं थे। सोचिए गरीब लोगों का क्या हुआ होगा। किसी ने अपने जेवर बेचकर अपने लोगों की जानें बचाई तो किसी ने कहीं से उधार उठाकर। ऐसे में अब जब केसेस काफ़ी कम होते जा रहे हैं तो प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है। जी हाँ, काफ़ी सारे बेडेड हॉस्पिटल्स बना दिए गए हैं जो फिलहाल शायद खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि जिस समय पर उसकी ज़रूरत थी वो नहीं थे। और अगर अब की मैं बात करूं, मेडिकल कॉलेज में करनाल से अलग 3 और ज़िले हैं जिस पर मेडिकल कॉलेज की जिम्मेवारी, मेडिकल कॉलेज पर जो है 3 और ज़िलों की जिम्मेवारी डाली गई है ब्लैक फंगस की। अगर हम बात करें तो सिर्फ करनाल ही नहीं बल्कि कैथल, कुरुक्षेत्र व यमुनानगर के ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज करने की जिम्मेदारी भी करनाल जिले के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज पर डाली गई है। लेकिन सोचिए 41 पेशेंट्स आ चुके हैं, सिर्फ 20 बेडेड केयर सेंटर जो है वो कल्पना चावला में ब्लैक फंगस के लिए बनाया गया है और 41 में से 9 मरीज तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ऐसे में जहां करनाल पूरे तरीके से अपने लिए ही सक्षम नहीं है तो कैथल, करनाल और कैथल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जैसे जिलों की तो हम लोग कैसे ही मदद करेंगे। तो अब यही सही समय है कि प्रशासन को जगाने में मदद करें। और प्रशासन से भी एक विनम्र अपील जरूर है कि जब वक्त निकल जाता है तब आकर चीजें पूरी होती हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले हम
हम सब के अजीज मनोज गौतम जी भी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं कल्पना चावला की लापरवाही की वजह से उनकी जान चली गई। उन्होंने पोस्ट कर साफ साफ लिखा था वहाँ के हालातों के बारे में कि ये कोरोना पेशेंट अगर पहली बात तो बेड मिलता नहीं, अगर मिलता है तो अंदर उसको क्या क्या चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं। वो इंसान जिसको ऑक्सीजन लगी हुई है उसे किस तरीके से पूरी बिल्डिंग के चक्कर कटवाए जाते हैं। लेकिन प्रशासन ने इस पर आखिरकार किया क्या, कोई सामने आकर जवाब क्या दिया और क्या इस पर कार्रवाई होगी? क्या ये जो लापरवाही बरती जा रही है, और ये सिर्फ मनोज गौतम जी की बात नहीं है, ठीक है वो समाज सेवी थे जिसकी वजह से उनका केस तो ना जाने सामने आ गया, लेकिन ऐसे पता नहीं कितने और लोग हैं, पता नहीं कितने और केसेस हैं जिनके बारे में पता तक नहीं चलता है। लोग अपने परिवार खो देते हैं, परिवार के लोगों को खो देते हैं, लोग अपनी जानें गंवा देते हैं सिर्फ और सिर्फ कल्पना चावला की लापरवाही की वजह से। मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर दें ताकि प्रशासन तक, हमारी सत्ता में बैठे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी समझ में आए किस तरीके से कोरोना का इलाज जिस सही समय पर मरीजों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और जब समय निकल गया, अब जब सिचुएशंस नॉर्मल होती जा रही हैं तो बहुत बेडेड हॉस्पिटल भी काफ़ी ज़्यादा तैयार हैं जिसकी अब शायद ज़रूरत भी आगे ना पड़े। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया किस तरीके से अगर मैं बात करूं ब्लैक फंगस की तो टोटल 41 केसेस जो हैं ब्लैक फंगस के करनाल में आ चुके हैं, और साथ ही साथ इन 41 केसेस में से 9 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और अगर साथ में इन्हीं के इंजेक्शन्स की बात करी जाए तो मैं बता दूं कि आपको जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है उनको प्रदेश स्तर पर बनाई कमेटी को रिपोर्ट करना होता है पहले पेशेंट के बारे में, उसके बाद जाकर उस मरीज़ के नाम पर वो इंजेक्शन्स मिलते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमेशा देर हो जाती है। और हो सकता है ये जो 9 डेथ्स हुई हैं इसी देर का ही नतीजा भी हो सकते हैं। हालांकि इस चीज़ की हम पुष्टि अभी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से अपील रहेगी कि कोरोना को जहां स्टार्टिंग में हम लोगों ने सीरियस नहीं लिया था उस तरीके से ब्लैक फंगस को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, अपना ख्याल रखें। और बताया जा रहा है जिसका इम्यूनिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा कम होता है या जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उन पर सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस अटैक करता है, जो कि नाक के थ्रू एंटर कर आंखों तक जाता है, और उसके बाद अगर वो दिमाग में पहुंच जाए तो अक्सर केसेस में पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यानी नीरा माटा के साथ, जहां हमने आपको सारी जानकारी दी। आप सभी से बार बार यही अपील रहेगी, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यूट्यूब पर जाकर हमारे पेज को, आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे जहां हमने आपको बताया ब्लैक फंगस एक नई बीमारी जो करनाल में घर करती जा रही है। तो घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। सहयोगी संजना के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।